प्रायोजक हैं। अनोखा स्वाद, कमला पसंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इस बार बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए आपको बता दें पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। पीएम ने कहा कि आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को मैं इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने और जनजातीय युवाओं के स्किल को बढ़ाने पर भी है। इस बार बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पीएम ने कहा है कि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसके द्वारा जा रही है, उसको मुख्य धारा मिला रही है। साथ ही कहा कि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है। 21वीं सदी का नया भारत सबका साथ सबका विकास के दर्शन पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जिनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ अनेक सप्ताह बिताए हैं। मैं अपनी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उनसे सीखा भी है और उनको जिया भी है। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी आपके बीच आकर मुझसे अपने से जुड़ने का भाव आता है। तो आदि महोत्सव जैसे आयोजन देश के लिए एक आंदोलन बन गए हैं। मैं भी कई आयोजनों में भाग लेता हूं। पीएम ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आदिवासी समाज का कल्याण मेरे लिए व्यक्तिगत भी है और भावनात्मक भी। पीएम ने कहा कि आज वैश्विक मंचों से भारत आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को बताता है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का समाधान चाहिए तो हमारे आदिवासियों की जीवन परंपरा देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। पीएम ने कहा कि जब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था तब मैं आदिवासी समुदाय और परिवारों के पास जाता था और उनके साथ पर्याप्त समय बिताता था। मैंने आदिवासी समाज की प्रथाओं से सीखा भी है और उन्हें जिया भी है कि हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसका संरक्षण कर सकते हैं। इसकी प्रेरणा हमें हमारे आदिवासी समाज से मिलती है। पीएम ने कहा कि भारत के जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और ये विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक पहुंच रहे हैं और इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े। सरकार इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। तो पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज करीब 90 लघु वन उत्पादों पर सरकार एमएसपी दे रही है। 80 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप आज अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, जिसमें सेवा करोड़ से ज्यादा सदस्य हमारे जनजातीय भाई बहन हैं और इनसे भी बड़ी संख्या हमारी माताओं बहनों की है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश की जनता की ओर से नए दायित्व के लिए उन्हें बधाई दी और उनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के विकास की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की सीमा से लगे गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना की उत्तराखंड के सीमांत गांव माला में शुरुआत की थी। केंद्रीय कैबिनेट के वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 4,800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया है। उत्तराखंड में चमोली के नीति, माणा, मलारी और पिथौरागढ़ के गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से इन सभी सीमांत क्षेत्रों का बेहतर विकास होगा। यूपी की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। शुभारंभ के मौके पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपने स्कूल बीएमजे इंटर कॉलेज चंदौसी से यूपी बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ किया और परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों का तिलक किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कई अन्य स्कूलों में परीक्षा को लेकर व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं में 58,85,745 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में 455 जोनल मजिस्ट्रेट और 521 नकल विरोधी टीमों की तैनाती की गई है। इटावा के कचौरा रोड पर यश इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ हुआ। सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के संस्थापक हर्षवर्धन की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्कूल के जरिए ग्रामीण छात्रों को लाभ होगा। साथ ही उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए क्षेत्र के विकास की उम्मीद जताई। इस मौके पर डॉक्टर रणवीर सिंह, प्रोफेसर लोकेंद्र सिंह चौहान, प्राचार्य और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बस्तर आईजी कार्यालय घेराव किया गया। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए कवासी लखमा ने कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आगामी चुनाव में जनता उन्हें जरूर जवाब देगी। प्रदेश में पिछले 5 सालों के नक्सली घटनाओं का ग्राफ देखा जाए तो प्रतिवर्ष नक्सली घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। बावजूद बीजेपी नेताओं को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के प्रायोजन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने नकल विरोधी कानून का स्वागत किया है। उन्होंने इस कदम के लिए धामी सरकार को बधाई दी। कैलाश शर्मा ने अल्मोड़ा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शर्मा के मुताबिक सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधलियों पर सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं पारदर्शी परीक्षाओं के लिए अब नकल विरोधी कानून लाया गया है। वहीं सीबीआई जांच के सवाल पर उन्होंने कहा कि युवाओं के हित सरकार हर संभव कदम उठाएगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार गैरसैंण में आयोजित होगा। सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक होगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि सरकार बजट को लेकर नागरिकों से सुझाव ले रही है। बजट सत्र के बाद सूबे के विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई। बीजेपी ने नकल विरोधी कानून को उपयोगिता समेत विभिन्न जन कल्याण योजनाओं की जानकारी सामान्य जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वृहद अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से सबसे सख्त कानून और सीएम के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम के तहत 16 फरवरी से 22 फरवरी तक मध्य पार्टी द्वारा सुनिश्चित वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता, प्रदेश प्रवक्ता सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ताओं को संबोधित करेंगे। कैबिनेट ने राज्य में स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। नई नीति सभी प्रदेशों की नीतियों के अध्ययन के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत प्राइवेट डेवलपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो अकाउंट खुलेगा, जिसके साथ ही निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा। एमएसएमई के तहत उत्तराखंड में पैकेज की नीति में 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी।
पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। सरकारी कर्मचारी हल्द्वानी में 19 फरवरी को क्रांति रैली के जरिए हुंकार भरेंगे। पौड़ी में ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। संगठन के जिलाध्यक्ष का कहना है कि संगठन का लक्ष्य सूबे में ओपीएस को बहाल करवाना है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। उन्होंने ओपीएस बहाल न होने पर बीजेपी सरकार को 2024 में खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी। आयुर्वेदिक संस्थान ऋषिकेश में पीएम मोदी के टीबी मुक्त विजन के चलते एम्स ऋषिकेश में टिहरी गढ़वाल के बोराड़ी जिला चिकित्सालय में ड्रोन से दवाई भेजी जा रही है, जो 35 मिनट में बोराड़ी के जिला अस्पताल तक पहुंचाई जाएगी। पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे क्षेत्रवासियों को भी टीबी की दवाई समय पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका पहला 3 किलो की दवाई का पैकेट ड्रोन से भेजा जा रहा है। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से एक प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। कुख्यात के नाम से रंगदारी मांगने का मामला सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी ने थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है। चमोली के 4 संवेदनशील क्षेत्रों में एक थाना और 3 नई चौकियां खोली गई हैं। इन क्षेत्रों में लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी होती थी। इन क्षेत्रों के ग्रामीण वर्षों से यहां थाना और चौकी खोलने की मांग कर रहे हैं। चौकी और थाना खोले जाने से लोगों ने खुशी जताई है। जोशीमठ के औली में प्रस्तावित राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है। औली में इस साल 23 फरवरी से राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन होना था, लेकिन इस बार बर्फबारी की कमी के चलते शीतकालीन स्कीइंग प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई। हेमकुंड यात्रा पड़ाव घंगरिया में 3 से 4 फीट तक बर्फ जम गई। गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम यात्रा पड़ाव घंगरिया में निरीक्षण के लिए गई थी, लेकिन बर्फ के चलते घंगारिया से 2 किलोमीटर नीचे से वापस लौटना पड़ा। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की 2 प्रमुख मांगे हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जनपद के 133 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी गई। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। नेशनल हाईवे 363 का निर्माण कार्य जारी है। नेशनल हाईवे अमरावती के चादुर बाजार से होकर गुजरेगा। लिहाजा बाजार से कुछ इमारतों को हटाया जा रहा है। कई पुराने भवनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दुकानों के ध्वस्त होने से व्यापारियों को अपने रोजगार की चिंता सता रही है। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में एक बार फिर तेंदुआ देखा गया है। तेंदुए की चहलकदमी से दहशत का माहौल है। एहतियात के तौर पर आज कोर्ट को बंद कर दिया गया है। सुल्तानपुर में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। रेलवे विभाग की लापरवाही की वजह से सुल्तानपुर जंक्शन में लखनऊ और वाराणसी की ओर से आ रही 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई। इस हादसे में मालगाड़ी का एक ड्राइवर घायल हो गया और करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए। यूपी बोर्ड की पहली पाली की परीक्षा देकर हाई स्कूल के छात्र खासा उत्साहित नजर आए। इम्तिहान देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्र मीडिया से रूबरू हुए। छात्रों की परीक्षा अच्छी हुई, जिससे छात्र खुश नजर आए। उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी हो गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाने पर 5,000 का चालान काटा जाएगा। यातायात पुलिस के साथ साथ परिवहन विभाग भी सड़कों पर चेकिंग कर रही है। हालांकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना उत्तर प्रदेश में पहले से ही अनिवार्य किया जा चुका है। साल बीत चुका है, पर फिर भी लोग गाजियाबाद की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते परिवहन विभाग ने अभियान के तहत वाहनों के चालान काटे। साथ ही कुछ वाहन अन्य खामियों की वजह से सीज भी किए गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कारोबारी से लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंग का भंडाफोड़ किया। कारोबारी कैलाश गुप्ता को अलीपुर थाना क्षेत्र से अगवा किया गया था। साथ ही उनकी कार से 7.5 लाख रुपए भी लूट लिए थे।
अहमदनगर के श्रीरामपुर में नाबालिग के अपहरण के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 7 फरवरी को नाबालिग का अपहरण हुआ था, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने तलाश शुरू की। नाबालिग की तलाश के लिए गठित टीम ने MIDC में दबिश दी और आरोपी मोहसिन जावेद शेख को गिरफ्तार कर लिया। अहमदनगर के चापड़गांव में पाइपलाइन खुदाई के दौरान एक हादसा हो गया। खुदाई के दौरान एक मजदूर स्क्रीन के नीचे दब गया, जिससे मजदूर की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। डीएम कुंदन कुमार ने बगा के सदर अस्पताल में जीविका दीदी रसोई का शुभारंभ किया। दरअसल अब तक अस्पताल में NGO की तरफ से खाना मुहैया करवाया जा रहा था। अब जीविका दीदियों द्वारा बनाया गया पौष्टिक आहार रोगियों को मिलेगा। वहीं महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। इधर रसोई का शुभारंभ करने पहुंचे डीएम से ट्रेनी ANM ने अस्पताल में भोजन न मिलने की शिकायत की, जिस पर डीएम कुंदन कुमार ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। गोंडा जिले के 143 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुई। प्रथम पाली में हाई स्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट सैन्य विज्ञान की परीक्षा हुई और आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। पूरे जिले को 9 जोन 25 सेक्टर में बांटा गया है। पूरे जिले में 9 जोनल मजिस्ट्रेट, 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 143 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर 4500 से ज्यादा कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने इस बार नकल रोकने को लेकर 13 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील भी घोषित किया है। हापुड़ में महाशिवरात्रि को लेकर रूट डायवर्जन के कारण कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते हापुड़ पुलिस के लिए भी कल का दिन मुश्किलों भरा रहा। दोपहर बाद से पुलिस के जवान लगातार सड़कों पर जाम खुलवाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। दरअसल महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में भोले के भक्तों का तीर्थ नगरी ब्रजघाट में आगमन होता है। कांवड़ियों के आगमन को लेकर पहले से ही हापुड़ प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। वाशिम नगर परिषद कार्यालय MNS कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। लेखाधिकारी अमोल अशोक कुमार ने थाने में तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने MNS के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में बसंत महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ दूर दराज से ग्रामीण बड़ी संख्या में बसंत महोत्सव में पहुंच रहे हैं। नगर पंचायत ने इस बार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी स्थानीय लोक कलाकारों को मौका दिया है। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।